गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आना, यही जयकारा और यही नारे के साथ गणपति बप्पा की विसर्जन यात्रा निकल चुकी है। हर तरफ बप्पा के जयकारे गूंज रहे हैं, क्योंकि 10 दिनों की पूजा अर्चना के बाद अब भक्त नम आंखों से बप्पा की विदाई देने के लिए अपने अपने घरों, पंडालों और ऑफिस से निकल चुके हैं बप्पा को लेकर। और ऐसे में बात करें लाल बाग के राजा की, तो लाल बाग के राजा का भी विसर्जन यात्रा निकल चुका है उनके पंडाल से। आपको बता दें कि बप्पा का विसर्जन यात्रा को लेकर लोगों में काफी उत्साह के साथ, जहां लोग भावुक मन से उनको अंतिम विदाई देने के लिए रास्ते पर उतरे हैं, तो वहीं लोगों को ये भी उत्साह है कि बप्पा की एक झलक उनको मिल जाए। लोग घरों पर, छतों पर, पतरे पर चढ़कर लालबाग के राजा का एक झलक पाने के लिए उत्सुक दिखाई दे रहे हैं। जगह जगह पर बप्पा के स्वागत के लिए हार, फूल और तरह-तरह की तैयारियां की गई हैं और लोग बप्पा के स्वागत के लिए उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। हर तरफ लाखों की संख्या में भक्त जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं, भीड़ जो है उमड़ी पड़ी है, क्योंकि आज गणपति बप्पा का जो है विसर्जन का दिन है, क्योंकि आज अनंत चतुर्दशी का दिन है। क्योंकि कहते हैं गणेश चतुर्थी से अनंत चतुर्थी तक गणेश उत्सव मनाया जाता है और लोग बप्पा की भक्ति में लीन रहते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो हम आपको सीधे ले चलते हैं लाल बाग के राजा के विसर्जन यात्रा पर, जहां आप देख सकते हैं कि बप्पा का जो ये नज़ारा आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये गणे जो है लाल बाग के पंडाल की गली है। जिस गली से लाल बाग के राजा बाहर निकलते हैं, उस गली पर आप देख सकते हैं किस तरह से लोग अपनी छतों से घरों पर चढ़कर हार बांधकर बप्पा का स्वागत कर रहे हैं। देखिए कि किस तरह से बप्पा के स्वागत के लिए हार बांधे गए हैं जगह जगह पर, और भक्त जो है और साथ ही जो कार्यकर्ता हैं मंडल के, वो लोगों को सचेत भी कर रहे हैं कि लोग सावधानी के साथ बप्पा का दर्शन करें। क्योंकि आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं साफ तौर से गली के दोनों तरफ लोग जो है छतों पर, घरों के पत्रों पर चढ़कर बप्पा की तस्वीरें ले रहे हैं, बप्पा का दर्शन कर रहे हैं। ऐसे में क्योंकि मुंबई के सबसे प्रसिद्ध लाल बाग के राजा का पंडाल होता है, उनका दरबार होता है, कहते हैं कि रिद्धि और सिद्धि के स्वामी भगवान गणेश हैं। जो भी सच्चे मन से इनसे मन्नत मांगो वो पूरा होता है। और अगर बात करें गणेश उत्सव को लेकर, पूजा अर्चना को लेकर, और आज विसर्जन का जो दिन है अनंत चतुर्दशी का, इसकी क्या मान्यता है, इसके बारे में जानेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं धर्मदास शास्त्री, आचार्य धर्मदास शास्त्री जी जुड़ रहे हैं। उनसे जानते हैं कि आज गणेश उत्सव का जो समापन हो रहा है, इस दिन कैसे भगवान की पूजा अर्चना कर उनको विदाई दी जा रही है, किस तरह से पूजा अर्चना की जाती है, किस तरह से उनसे बातचीत की जाती है, किस तरह से बप्पा और जो भक्त का कनेक्शन होता है वो कैसे होता है। क्योंकि कहते हैं गणेश भगवान सबकी मुरादें पूरी करते हैं। और जिस तरह से देख सकते हैं कि गणेश गली के राजा, क्योंकि अगर मुंबई के गणपति की बात करें तो मुंबई के कुछ प्रमुख गणपति मंडल हैं जहां पर बप्पा के दर्शन के लिए भक्तों की संख्या जो है काफी बड़ी होती है। चाहे वो गणेश गली की बात करें, या बात करें चिंचपोकली के राजा की, या बात करें परेल के राजा की, या बात करें जिस भी मंडल जो साइन कोलीवाड़ा में बैठते हैं, विराजमान होते हैं, ये तमाम ऐसे मंडल हैं जहां भक्तों की भीड़ होती है। और यहाँ के जो गणपति होते हैं वो मन्नतों के गणपति होते हैं। और ऐसे में अब लाल बाग के राजा की अगर बात करें तो लाल बाग के राजा की विसर्जन यात्रा निकल चुकी है, जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि बप्पा के स्वागत की तैयारियां जोरों शोरों से की गई है। हार, फूल, तरह तरह के जो मालाएं हैं वो लगाई गई हैं, लोग बप्पा के लिए माल्यार्पण कर रहे हैं। तो सबसे पहले जुड़ते हैं हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं धर्मदास शास्त्री जी से। शास्त्री जी, आपका स्वागत है इन 24 न्यूज में। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। आज अनंत चतुर्दशी का पावन पर्व, भगवान गणपति जी का 11 दिन का ये महाराष्ट्र का पर्व विघ्नहर्ता, आज हमारे लाल बाग के राजा की विदाई बड़े धूमधाम से। ये रिद्धि सिद्धि के दाता हैं, समस्त विघ्नों के नाशक भगवान गणपति जी हैं। ये महाराष्ट्र की भूमि, जन जन के घर घर में भगवान गणपति जी का यहाँ पर पूजन किया जाता है, जो कि बड़े धूमधाम से उत्सव भी मनाया जाता है। 11 दिन के लिए हमारे लाल बाग में भगवान श्री विघ्नहर्ता गणेश जी का नित्य निवास होता है और भक्तों के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। न जाने कितने दूर दूर से लोग चल करके भगवान लाल बाग के राजा
कि एक झलक दर्शन पाने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहते हैं, तब जाके भगवान विघ्नहर्ता के दर्शन होते हैं। बस भक्तों के मन से एक ही बात आज निकल रही है कि गणपति बप्पा मोरया, अगले वर्ष तू जल्दी आ। विघ्नों के नाशक भगवान श्री गणपति जी हैं, जिनका पूजन करने से, चरण शरण ग्रहण करने से जीव के समस्त बंधनों से मुक्त तो हो ही जाता है, उसके जीवन में जो विघ्न है, बाधाएं हैं, वो नष्ट हो जाती हैं और भगवान लाल बाग की कृपा से, गणपति जी की कृपा से उसके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होता है। बिल्कुल शास्त्री जी, अगर बात करें गणेश चतुर्थी से इस पर्व की शुरुआत होती है और अनंत चतुर्दशी तक इस पर्व की जो है बड़े ही उत्साह के साथ लोग मनाते हैं। आज जैसे आपने कहा कि 11 दिन तक लालबाग में बप्पा को विराजमान किया जाता है, जहां पर लाखों की संख्या में भक्त आते हैं और बप्पा के चरणों में माथा टेकते हैं। यहाँ बड़े से बड़ा वीआईपी हो या एक छोटा आदमी, हर भक्त बप्पा के सामने अपनी मन मुरादें जो है पूरी करने के लिए पहुंचता है। आज यात्रा जैसे हम आपको दिखा दे, आप भी देख रहे हैं, हमारे तमाम दर्शक देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, बप्पा अपने पंडाल से निकल चुके हैं। ऐसे में विसर्जन की जो विधि होती है, विसर्जन की जो पूजा अर्चना होती है, किस तरह से होती है? देखो, पार्थिव जो मिट्टी के भगवान गणेश जी बनाए जाते हैं, चाहे दुर्गा हो चाहे गणेश हो, कोई भी उत्सव हो, वो 11 दिन के लिए ही उनका विधान है कि 11 दिन के बाद पार्थिव मूर्तियों का विसर्जन किया जाता है। पार्थिव जो मिट्टी से बनी हुई मूर्तियां होती हैं, उनकी अचल प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती। जी। चलित प्राण प्रतिष्ठा करके 11 दिन के लिए, नवरात्रि है तो 9 दिन के लिए उनका पूजन किया जाता है। और अनंत का मतलब होता है जिसका अंत ना हो, तो भगवान गणेश जी अनंत हैं, अगोचर है, उनकी सत्ता सर्वत्र व्याप्त है। वो सर्वत्र, उनकी कण कण में, अणु अणु में उनकी व्यापकता है। जीव को समझने की जरूरत है, उनके बिना कुछ भी संसार में शून्य है। तो भगवान गणपति जी का आज धूमधाम से विसर्जन किया जाता है। विसर्जन की विधि होती है, कुछ मंत्र बोले जाते हैं भगवान गणपति जी के लिए, जिसके द्वारा जल में प्रवाहित किया जाता है मूर्ति को, ताकि किसी के पैरों के नीचे वह मिट्टी जो है भगवान गणेश जी की छवि से निकली हुई ना आए, इसलिए जल में प्रवाहित किया जाता है। आज का दिन बड़ा अ, हमारे जीवन में, हमारे हिंदू धर्म के लिए बड़ा दिन माना जाता है। और कल से जो है तो यहाँ पर पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष चालू हो जाएगा 15 दिन के लिए। श्राद्ध का भी पर्व लोग पितरों को याद करके मनाते हैं। जी। और भगवान गणेश जी यही जाते जाते आशीर्वाद दे करके जाते हैं कि समस्त जीवों के जीवन में से समस्त बाधाएं नष्ट हों और सबके जीवन में खुशियां ही खुशियां बनी रहे। जो हमारे जात में, समाज में वैमनस्यता है और हमारी नव युवा जो है पतन के मार्ग में जा रहे हैं, उनको भगवान गणपति जी रिद्धि सिद्धि के दाता सुंदर बुद्धि दें, मति दे, ताकि वो अपने राष्ट्र को, अपने देश की रक्षा के लिए अपना योगदान दे। जी। बिल्कुल शास्त्री जी, प्रथम पूज्य होते हैं भगवान गणेश। सबसे पहले जो है निमंत्रित अगर किसी को किया जाता है पूजा में, तो भगवान गणेश को पूजा किया जाता है। सबसे पहले उनको आमंत्रित किया जाता है कि हे रिद्धि सिद्धि के स्वामी, आप हमारी इस पूजा में शामिल हों और हमें सुख और समृद्धि दें। लेकिन जिस तरह से इस 11 दिनों की अगर बात करें गणपति उत्सव की, तो इसकी शुरुआत कब से हुई और कैसे इसकी पूजा अर्चना जो विधि होती है, क्योंकि भगवान गणेश को कई चीजें प्रिय है, चाहे वो मोदक की बात करें और अलग अलग जो है पकवान के भोग लगाए जाते हैं। देखो, भगवान गणेश जी अनंत हैं। भगवान जी। भोले बाबा के विवाह में भी गणेश पूजन हुआ था। तो वो कब से हैं ये तो बताना असंभव होगा किसी के लिए। एक तरफ वो भगवान शिव के हैं, लेकिन भगवान शिव के विवाह में भगवान गणपति जी का भी पूजन हुआ है। तो यानी वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक हैं। जी। अनादि काल से वो हैं, अनादि देवता हैं। उनको आशीर्वाद है माँ भवानी और भगवान भोलेनाथ का। और भगवान भोलेनाथ के तो गण की भी पूजा होती है, पुत्र की भी पूजा होती है, पत्नी की भी पूजा होती है। जो माता सती पार्वती हैं वही दुर्गा हैं। भगवान जी। गणेश जी की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, नंदी की पूजा, भृंगी की पूजा, भगवान के शेषनाग की पूजा, जो भी भगवान शिव के शरण में गया है वो पूजनीय हो गया है। इसीलिए भगवान गणेश जी को सर्वप्रथम पूजा का अधिकार प्राप्त है। जब उन्होंने 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा न करते हुए अपने माता पिता की परिक्रमा की थी, तब भोलेनाथ सर्वप्रथम पूजन का उनको वर दिया था कि और
दूसरी बात, जब उन्होंने भगवान शिव ने भगवान गणेश जी का सर कट कर दिया था अपने अस्त्रों के द्वारा, तब जाकर के माँ पार्वती क्रोधित होती हैं और अंत में वरदान मांगती हैं भोले बाबा से कि अगर हमारे पुत्र गणेश का सर्वप्रथम पूजन होगा तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। तब भोलेनाथ आशीर्वाद देते हैं और सर्वप्रथम भगवान गणेश जी की पूजन होने लगती है। कोई भी मांगलिक कार्य हो, यात्रा हो, धर्म का कार्य हो, सर्वप्रथम भगवान गणेश जी का पूजन इसीलिए किया जाता है ताकि समस्त विघ्नों का नाश हो, आपके पूजा में, आपके जीवन में कोई विघ्न उत्पन्न ना हो। और भगवान गणपति जी के पूजन के बिना तो कोई पूजन संपूर्ण हो ही नहीं सकती। जी। बिल्कुल शास्त्री जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जिस तरीके से बात करें तो आज गणेश उत्सव का आखिरी दिन है, आज विसर्जन का दिन है। हर कोई बप्पा की अंतिम झलक पाने के लिए अपने घरों से निकला है। आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये जो नज़ारा है ये लाल बाग के है। लाल बाग में भक्तों की भीड़ जो है उमड़ी हुई है। गणपति बप्पा अपने दरबार से निकल चुके हैं। लाल बाग के राजा की सवारी निकल चुकी है और धीरे धीरे वो गिरगांव चौपाटी की ओर बढ़ रही है, क्योंकि लालबाग के राजा का विसर्जन मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर होता है। ऐसे में अगर बात करें विसर्जन की, तो मुंबई में विसर्जन के कई बिंदु बनाए गए हैं पुलिस द्वारा, जहां पर बीएमसी और मुंबई पुलिस लगातार लोगों की सुरक्षा के लिए जो है कटिबद्ध है। लगातार वो अपनी जो है सुरक्षा व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, किसी प्रकार की अप्रिय घटनाएं ना हो उसको ध्यान में रखते हुए विसर्जन बिंदुओं की स्कैनिंग की गई है और बीएमसी के साथ करीब समन्वय में काम हो रहा है। सीसीटीवी निगरानी की व्यवस्था है। एक्सप्रेसवे को एक ग्रीन कॉरिडोर के रूप में तैयार किया गया है जो पश्चिम और पूर्वी उपनगर को जोड़ता है। 12 रेलवे पुलों पर भीड़ भाड़ से बचने के लिए निर्देश दिए गए हैं, क्योंकि उनकी संरचना थोड़ी कमजोर है। सेंट्रल और वेस्टर्न रेलवे की तरफ से कहा गया है कि पुल पुराने हैं और उनकी स्थिति को देखते हुए यात्रा प्रतिबंधों की अपील की गई है। आपको बता दें कि मुंबई पुलिस द्वारा हर आपातकालीन मामलों से निपटने के लिए भी पुख्ता तैयारी की गई है, जैसे एम्बुलेंस हो, हवाई अड्डे पर पहुंचने की जरूरत वाले लोगों को किसी प्रकार की बाधा ना हो, इन तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लाल बाग के राजा की अगर बात है तो लाल बाग के राजा को लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और मुंबई की अगर बात करें तो विसर्जन की तैयारियां मुंबई के अलग-अलग बीचों पर की गई हैं, चाहे वो वर्सोवा हो, पवई हो, मड हो, मारवे हो, जुहू हो, गिरगांव के सभी पंडालों और घरों के लिए पूरी कर ली गई हैं। लोग इन स्थानों पर विसर्जन के लिए पहुंचेंगे। 5 क्षेत्रीय नियंत्रण कक्ष मुंबई पुलिस द्वारा बनाया गया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जो है निगरानी रखेंगे। 40 डीसीपी और 56 एसीपी और करीब 4000 अधिकारी जो है गणेश विसर्जन के लिए तैनात किए गए हैं। साथ ही करीब 20,000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी और लगभग 2500 ट्रैफिक पुलिसकर्मी, 10 एसआरपीएफ कंपनी, 1000 से अधिक होमगार्ड, विसर्जन मार्गों पर करीब 10,000 से अधिक सीसीटीवी कैमरे नजर रखेंगे। आपको बता दें कि क्योंकि विसर्जन के दौरान भीड़ ज़्यादा होती है, इसलिए ड्रोन से भी निगरानी की जाएगी। नो पार्किंग जोन की भी पहचान की गई है। ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में कार्रवाई की जाएगी। साथ ही दोषी पाए जाने पर सख्त कदम उठाए जाएंगे। ऐसे में विसर्जन के दौरान बप्पा का दर्शन तो करिए, साथ ही सावधानी बरतिए। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी गश्त करती और मोबाइल स्क्वाड भी तैनात की गई है। महिलाओं की सुरक्षा मुंबई पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है, ऐसा कहा गया है। स्थानीय पुलिस स्टेशन और ट्रैफिक पुलिस ने पर्याप्त बैरिकेटिंग की व्यवस्था की है। बीचों पर लाइफ गार्ड भी तैनात किए गए हैं ताकि लोग विसर्जन के दौरान समुद्र में जब बप्पा को विसर्जित करने जाते हैं उस दौरान कोई घटना न रहे। साथ ही मुंबई पुलिस ने लोगों से सहयोग और नियमों का पालन करने की अपील की है। यदि किसी को भी मदद की आवश्यकता हो तो वो पुलिस हेल्पलाइन पर कॉल कर सकते हैं। ऐसे में अगर बात करें तो विसर्जन बंदोबस्त में पुलिस पंडालों के स्वयंसेवकों के साथ मिलकर काम कर रही है। सभी उपाय किए गए हैं और पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है। यानी मुंबई पुलिस और सोशल मीडिया की अगर बात करें तो सोशल मीडिया पर
अफवाहों का ध्यान न दें, उन्हें आगे न बढ़ाएं, पहले सत्यापित करें। इस तरह से भी पुलिस ने अपील की है, क्योंकि लगातार मुंबई में अगर बात करें तो गणेश विसर्जन को लेकर लोगों की काफ़ी भीड़ देखने को मिलती है। खास तौर पर लालबाग के राजा हों, गणेश गली के राजा हों या परेल के राजा हों, चिंचपोकली के राजा हों, ये तमाम ऐसे बड़े जो पंडाल के गणपति बप्पा हैं, इनका विसर्जन गिरगांव चौपाटी पे होता है, जो लालबाग से निकलकर चिंचपोकली पुल के पास से होते हुए वो परेल तमाम एरिए के घूमते हुए जो सड़कें हैं उनको भी डाइवर्ट किया गया है। आपको बता दें कि नल बाजार, सीपी टैंक के रास्ते लालबाग के राजा जो है गिरगांव चौपाटी पहुंचेंगे, जहां उनको विसर्जित किया जाएगा और कल सुबह में करीब 5 से 6 बजे के दौरान उनका विसर्जन होता है। और इस दौरान बड़ी संख्या में जो है स्वयंसेवक तैनात किए जाते हैं, मंडलों के जो सदस्य होते हैं वो तैनात किए जाते हैं। और जिस तरह से लगातार हम आपको लालबाग के राजा का लाइव दर्शन सीधा प्रसारण दिखा रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि बप्पा अपने पंडाल से निकल चुके हैं और जो स्वयंसेवक हैं वो बप्पा को लेकर आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। वहीं साथ ही जो भक्त हैं उनका स्वागत करने के लिए कहीं पर हार तो कहीं जो है प्रेशर से फूल बरसाए जाएंगे। तरह तरह की जो व्यवस्था की गई है, साथ ही ढोल नगाड़े, नासिक ढोल हो, डीजे हो, तमाम जो है भक्ति गानों की धुन पर भक्त थिरकते भी नजर आएंगे, क्योंकि आज मुंबई की सड़कें पूरी तरह से गणपति बप्पा मोरया पुढच्या वर्षी लवकर या के नारों के साथ गूंज उठी है। हर तरफ बप्पा के जो भक्त हैं गणपति बप्पा मोरया के नारे लगा रहे हैं। ऐसे में लगातार लालबाग के राजा की जो विसर्जन यात्रा है वो निकल चुकी है, क्योंकि मुंबई के सबसे बड़े मंडल में से एक है लालबाग के राजा, मन्नतों के देवता, जो लालबाग की मार्केट में 11 दिनों तक विराजमान होते हैं और 11वें दिन ही उनका विसर्जन होता है। यानी आज अनंत चतुर्दशी के दिन उनका विसर्जन होगा और यात्रा निकल चुकी है। तो आप इन 24 न्यूज़ पर लालबाग के राजा की विसर्जन यात्रा लगातार लाइव देख सकते हैं।